Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग. मतलब ये आंसर आपको ही बताने, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी स्टडीड. बडिंग के थ्रू कौन डेवलप होता है इसमें का? अमीबा, ईस्ट, प्लास्मोडियम या फिर लेशमानिया? बी, राइट, ईस्ट. ईस्ट होता है, बडिंग वाला ईस्ट है. ईस्ट के साथ और कौन है अपने बुक में? एग्जाम्पल ईस्ट एंड अपने बुक में कौन है? हाइड्रा. यस, हाइड्रा. Which of the following is not the part of female reproductive system in human beings? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? ओवरी, यूटेरस, वास डेफरेंस, फेलोपियन ट्यूब. वास डेफरेंस, राइट. सी, ये मेल्स में होता है, फीमेल में नहीं होता, ये मेल्स में होता है. एंथर कंटेन्स, एंथर 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 कौन सा? फिला वाला. हाँ, वही जो स्टेमेन रहता है उसका. सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल, पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन रहते हैं ना उसमें. एंथर एंथर. What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? बोलो. बहुत ही सिंपल है. Any advantages if you feel there are? वेरिएशन. ओके, ठीक है, गुड. पहला पॉइंट आ चुका है, वेरिएशन. सेकंड, एवोल्यूशन में मदद कर सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. वेरिएशन तो खाली कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं. कैन वी से एवोल्यूशन आल्सो हेल्प्स इन एवोल्यूशन? बिकॉज जितने ज्यादा चेंजेस होंगे उतना ज्यादा इवॉल्व होगा कोई ऑर्गेनिज्म. एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है. ओके, एनीथिंग एल्स? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होने की वजह से डिफरेंट कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, मतलब एट द सेम टाइम. राइट, मिक्सिंग ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, वो भी एक पॉइंट लिखो. मिक्सिंग ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, ये नहीं हो पाता ना असेक्सुअल में, क्योंकि असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, लेकिन इसमें दो पेरेंट होते हैं सेक्सुअल में. सो हेंस मिक्सिंग ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द. चलिए, सो वेरिएशन, एवोल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स इज नथिंग बट आपके तीन एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल. तो ये एक पार्ट हमारा हो चुका है. व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स? टेस्टिस का फंक्शन क्या है? इफ यू रिमेंबर, उनके दो काम है, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट वन? टू मेक, टू क्रिएट स्पर्म्स, राइट? क्रिएट स्पर्म्स उसका मेन काम. व्हाट इज द सेकंड काम? टेस्टोस्टेरॉन, राइट? टेस्टोस्टेरॉन का क्या? हार्मोन. हार्मोन क्रिएट, क्रिएट टेस्टोस्टेरॉन, क्रिएट हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन. तो स्पर्म्स तैयार करना, टेस्टोस्टेरॉन तैयार करना उसका काम है. व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर? ओके, मेंस्ट्रुएशन ऑकर क्यों होता है? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है मेंस्ट्रुएशन का मतलब शुरू होने के लिए? व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. हाँ, नो फर्टिलाइजेशन की वक्त की कंडीशन है. व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड तब होता है ये, नो फर्टिलाइजेशन.
ओके, तो इनर लाइनिंग रिमूव कर दी जाती है बॉडी के अंदर की इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, तो दैट इज नथिंग बट मेंस्ट्रुएशन. ड्रॉ अ वेल डेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. ओके, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कौन सा? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो दो डायग्राम में. ये निकालना कि ये निकालना, बट उसके नीचे टाइटल दिए हुए हैं, राइट? नीचे टाइटल दिए हुए हैं, यू कैन सी. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कौन सा डायग्राम है? 8.7, तो फिगर नंबर 8.7 निकालना पड़ेगा फॉर दैट क्वेश्चन, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ओके, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सिर्फ लिख देते हैं फिगर 8.7. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन, चलिए एक एक लिस्ट बताओगे. पहला मेथड बताओ. व्हाट इज दैट मेथड कॉल्ड एज? बैरियर मेथड. हाँ, नहीं नहीं नहीं, यूज ऑफ कवरिंग्स, कवरिंग्स के लिए एक नाम है, क्या बोलते हैं उसको? बैरियर मेथड बोलते हैं. बैरियर मेथड, दैट इज यूज ऑफ कवरिंग, मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं उसको. करेक्ट. यस, मैकेनिकल बैरियर, बैरियर मेथड. मतलब जिसमें कॉन्डम्स वगैरह आएगा वो उसके अंदर ही आएगा. सेकंड मेथड क्या था मैकेनिकल बैरियर के बाद, कुछ याद है? ओरल पिल्स, राइट. हाँ, तो उसको, उस मेथड को नाम बोलते हैं हार्मोनल मेथड. क्या बोलते हैं? हार्मोनल मेथड. जिसके अंदर क्या लिए जाते हैं? ड्रग्स लिए जाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पिल्स. गोलियां ली जाती हैं ओरली. हार्मोनल मेथड. एनी अनदर वन? वो डिवाइस का याद है? कॉपर, कॉपर टी या फिर लूप. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेरियन डिवाइस. ठीक है. इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस लिखो. इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कॉपर टी या फिर लूप. और कोई मेथड? हाँ, सर्जिकल मेथड किसी ने लिख के दिया है. करेक्ट है, सर्जिकल मेथड. अच्छा, वो तुमको पता है ना, सर्जिकल मेथड में मतलब यू कैन ईदर स्टॉप वास डिफरेंस का ट्यूब, या फिर यू कैन स्टॉप फेलोपियन ट्यूब. करेक्ट. तो उसके ऊपर ना उसके उसके नाम है. एक सर्जरी का नाम है वैसेक्टॉमी. क्या नाम है? वैसेक्टॉमी. कैन यू गेस ये वास जैसा मतलब किस में होगा? ये मेल होगा कि फीमेल के लिए होगा? वास, वास डिफरेंस के जैसा मेल्स के लिए होगा. सो दिस सर्जिकल मेथड मस्ट बी फॉर मेल्स. ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब. Do you remember something with the name tube? Fallopian tube. Fallopian tube मतलब किसके लिए होगा? ट्यूबेक्टॉमी. ट्यूब लिखा हुआ, मस्ट बी मेल की फीमेल? फेलोपियन ट्यूब के जैसा फीमेल. ओके, लिख दो वहां पे प्लीज. फीमेल, फीमेल. ट्यूबेक्टॉमी, फेलोपियन ट्यूब के जैसा. ओके. So barrier method, hormonal method, let's say intrauterine devices and surgical method. Okay with this? एंड और एक चीज, सर्जरी के थ्रू डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हैं ना, तो कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. दैट इज आल्सो द वन. इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन. हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? ओके, बोलो भाई, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में क्या फर्क है? प्लीज लेट मी नो एनी डिफरेंस सपोज इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर में. अरे नहीं 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 नहीं, वन पेरेंट का कहाँ? वन पेरेंट इज नॉट द क्वेश्चन. हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वन पेरेंट का किस में आता है? सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है. दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. तुमने तो देखा है ना, कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मेथड में भी है. तो वी कैनॉट टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर डिपेंडिंग ऑन
लाइक पेरेंट, पेरेंट का दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यूनिसेल्युलर के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इट डू नॉट हैव, they do not have let's say specialized reproductive organ. Okay, only one cell used, only one cell used for reproduction. एक ही सेल से रिप्रोडक्शन हो जाता है यूनिसेल्युलर में. एंड व्हाट हैपेंस इन मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर में क्या करते हैं फिर? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं टू क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट? ओके, हैव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखो, हैव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, तो ये दो भी हो चुके हैं. हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? रिप्रोडक्शन और स्पीसीज का जो स्टेबिलिटी है उसमें और इसमें क्या संबंध है? ओके, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कैन वी राइट अबाउट, कैन वी राइट अबाउट 10 नंबर को लिखते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. एग्रीड? जब भी रिप्रोडक्शन, तो दिस इज समथिंग लाइक अ बैग एंड इट इज इलास्टिक ऑल्सो. इलास्टिक, इलास्टिक टर्म हम लोग इतना क्यों देख रहे हैं, मतलब लाइक व्हाई इट इज इवन इंपॉर्टेंट? देखो एनसीईआरटी ने वो इसलिए बताया आपको इलास्टिक के बारे में बिकॉज इसी के अंदर जो चाइल्ड है, फीटस है, वो ग्रो होने वाला है ना, बच्चा. तो हेंस दिस पर्टिकुलर बैग शुड बी फ्लेक्सिबल. थोड़ा इलास्टिक तो चाहिए क्योंकि बच्चे का ग्रोथ इसी में होने वाला है. सो फॉर दैट रीजन हमने सपोज से एनसीईआरटी ने उस पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया है कि इलास्टिक बैग है वो. द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स. ओके, तो यूटेरस के बाद जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स. सर्विक्स मतलब यूटेरस और वेजाइना के बीच में आता है, दिस इज सर्विक्स. मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो, ओपनिंग फ्रॉम वेजाइना टू यूटेरस, पाथवे बीच में का पार्ट कौन सा है? सर्विक्स. एंड सर्विक्स के बाद कौन सा आ जाता है? वेजाइना. ओके, सो यूटेरस ओपन्स टू द वेजाइना फ्रॉम सर्विक्स. द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, तो स्पर्म्स किधर से आते हैं? वजाइनल पैसेज में से. मतलब कहाँ से एग्जैक्टली? लेट मी एक्सप्लेन दिस. स्पर्म्स ये डायरेक्शन से आते हैं, दैट इज फ्रॉम वजाइना. ओके, तो स्पर्म्स ऐसे आते हैं इधर से एंड देन दे एंटर थ्रू सर्विक्स इनटू यूटेरस. सर्विक्स इनटू यूटेरस के अंदर आ जाता है. ओके, उसके बाद दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग. ओके, तो ये चीज देख लो. बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एग यूटेरस में ऑलरेडी आ चुका है, वैसा नहीं रहता. इट्स नॉट लाइक दैट. मैक्सिमम टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसा रहता है, वो एग कहाँ पर है फिलहाल? ट्यूब में रहता है. ट्यूब में रहता है. मतलब सम मे इट माइट बी हियर, इट माइट बी हियर. तो फिर जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनको कैसे पता चलता? क्योंकि हमारे हिसाब से हर महीने को सिर्फ एक ही एग पैदा हो रहा है. अब वो एक तो इधर के ट्यूब में हो सकता है, नहीं तो इधर के ट्यूब में. एक ही टाइम पे दो ट्यूब में तो नहीं हो सकता. तो फिर स्पर्म्स को कैसे पता चलता है? स्पर्म्स को नहीं पता चलता. स्पर्म्स आते हैं, कुछ स्पर्म्स इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, कुछ स्पर्म्स इस डायरेक्शन में जाते हैं. मतलब सम स्पर्म्स वुड बी गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, सम वुड बी गोइंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन, ऐसा रहता है. ओके, ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये तो फिर ये तो लक बेस्ड है. ये लक बेस्ड है, मतलब इसमें साइंस कहाँ है? मतलब सम आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट, सम आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. मान लो इधर एग है, तो ये वाले स्पर्म्स में से कोई तो भी सपोज काम में आएगा. और अगर इधर वाला एग बराबर है, मतलब उधर है, सपोज इफ इट इज विजिबल देयर, इफ इट इज देयर, तो फिर ये वाले स्पर्म्स काम में आएंगे. तो ये लक बेस्ड है, इट हैज नथिंग टू डू विद साइंस. द फर्टिलाइज्ड एग zygote starts dividing to form a ball of cells or embryo. तो एक बार देख लो, स्पर्म प्लस एग, मेल प्लस फीमेल, क्या बनाया इन्होंने? जाइगोट बनाया. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया. अब जाइगोट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. क्यों? उससे वो ये बना रहे हैं ना, एम्ब्रियो बना रहा है. ओके, ठीक है. तो ये जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है आफ्टर डिवीजन. द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस. अब ये क्या नाटक है? देखो, फिर से एक बार स्टोरी सुन लो. एक कहाँ पे था, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, और फिर उसको ट्रांसफर कैसे किया गया.
सबसे पहला एग कहां पर है, मान लो इधर है, लेफ्ट साइड पे है, इन द ओविडक्ट, दिस इज द एग। स्पर्म किधर से आया, वजाइना में से। मान लो इधर आ गए और फिर उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया, क्या बनेगा इधर, इट विल क्रिएट जाइगोट, जाइगोट बनेगा। क्या जाइगोट उधर ही बन गया, हाँ, मतलब ट्यूब में। अब बच्चे को हम लोग यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नॉट, जगह बहुत छोटी है। तो हम क्या करते हैं, जाइगोट से क्या बनेगा, वो जाइगोट से सेकंड पार्ट कौन सा बनेगा, द नेक्स्ट सपोज जो पार्ट है, एम्ब्रियो आफ्टर डिवीजन। और ये एम्ब्रियो को कहां पे डालते हैं, यूटेरस में। दिस एम्ब्रियो इज ब्रॉट टू यूटेरस, जहां पर वो फीटस डेवलप होगा, वो फीटस डेवलप होगा। एंड दैट इज व्हाट इज द स्टोरी टिल नाउ। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. तो एक बार ये पार्ट समझ लो कि हर महीने को एक एक तैयार हो रहा है, राइट। अब भले ही फर्टिलाइजेशन हो कि ना हो, मतलब स्पर्म्स अंदर आए ना आए, फिर भी जो बॉडी है, विमेन की जो बॉडी है, वो क्या करेगा, सपोज इट विल प्रिपेयर द बॉडी फॉर सपोज फर्टिलाइजेशन। एंड इस वक्त क्या होता है, द लाइनिंग थिकन्स, लाइनिंग थिकन हो जाती है, किसकी, यूटेरस की। और उसमें ब्लड वगैरह सप्लाई करने के लिए थिक हो जाता है, सो दैट द एम्ब्रियो कैन बी नरिश्ड। कौन सी थिकनिंग की बात कर रहे हैं, ये वाली। क्या ये तुमको ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा पार्ट, ये ब्राउन वाला, राइट नाउ इट इज थिक, राइट नाउ इट इज थिक। इसका फायदा क्या है, इससे हम लोग ब्लड सप्लाई करते हैं, किसको, फीटस को। ओके, फीटस को ब्लड सप्लाई किया जाता है, मतलब इससे ग्रो होगा क्या, हाँ, टेक्निकली यस। ओके, सो यहां तक की स्टोरी समझ में आई क्या, बोलो, इफ देयर इज सर्टेन डाउट प्लीज डू आस्क। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called placenta. अब ये क्या प्रकार है, देखो कैसा होता है कि मान लो ये बच्चा है, दिस इज द चाइल्ड, और ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, करेक्ट। तो उसमें ना एक ऐसा डिस्क शेप बन जाता है, उसमें मतलब जब बच्चा, उसमें फीटस डेवलप हो रहा हो, तो उस वक्त ना इस टाइप का एक डिस्क बनता है उसमें, इस प्रकार का एक डिस्क बन जाता है अंदर से, प्लासेंटा, प्लासेंटा बोलते हैं इसको, ये डिस्क बनता है। बट ये कब बनता है, जब बच्चे का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका ग्रो हो रहा हो फीटस का। और फिर इसका काम क्या है, इसका काम है टू गिव जो भी मदर की तरफ से ब्लड आ रहा है, मदर की तरफ से जो भी कुछ आ रहा है, ऑक्सीजन, खाना, पानी, सब कुछ, तो वो किसको देता है, बच्चे को देता है। और ये सेम ट्यूब थ्रू वो क्या करता है, गंदगी बाहर भी निकाली जाती है, मतलब बच्चे का जो CO2 है, मतलब वॉट एवर जो भी ऐसा मटेरियल की जो सपोज लेट्स से इज अ वेस्ट, तो वापस उसी चीज से बाहर निकाला जाता है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्लासेंटा एक्ट्स एज, मतलब कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए। मतलब इनपुट क्या देगा बच्चों को, वो जो भी जरूरत की चीजें हैं, ऑक्सीजन, पानी, खाना, तो वो प्लासेंटा देता है, किसको, चाइल्ड को। एंड चाइल्ड से मदर की तरफ वापस क्या जाता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले पार्ट में कि चाइल्ड सपोज क्या करता है। देर इज अ डिस्क, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, अंडरलाइन कर लो। प्लासेंटा का शेप कैसे रहता है, डिस्क के शेप में। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ओके, तो एम्ब्रियो के साइड पे विलाई विलाई होता है। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो। विली किसके साइड पे है, ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड मतलब बच्चे के साइड पे। ओके, तो प्लासेंटा के ऊपर बच्चे के साइड पे विली है, ऐसा ही ना, हाँ। ओके, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली। ओके, मदर के साइड पे क्या है, ब्लड स्पेसेस हैं। ओके, तो ब्लड स्पेसेस मतलब जिसमें से ब्लड सप्लाई होगा। ओके, तो मदर के साइड पे क्या है, ब्लड स्पेसेस है, और बच्चे के साइड पे क्या है, विलाय है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। ओके, तो इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि बहुत सारा ग्लूकोज ऑक्सीजन मम्मी से किसके पास जाएगा, बच्चे के पास, एम्ब्रियो के पास। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लासेंटा। ओके, ठीक है, तो मैंने बोला था ना, बच्चे की तरफ से भी मदर की तरफ कुछ आता है। मम्मी क्या देती है बच्चे को, ऑक्सीजन, खाना, एवरीथिंग जो भी चाहिए रिक्वायर्ड। एंड चाइल्ड क्या करता है फिर, चाइल्ड जो वेस्ट मटेरियल है,
तो वो प्लासेंटा के थ्रू किस में छोड़ा जाता है, मदर के ब्लड में। ओके, तो मदर के ब्लड में छोड़ा जाता है जो भी एक्स्ट्रा सपोज वेस्ट है, जो भी कुछ है, वट। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। इसको अंडरलाइन कर लो वैसे भी, लेकिन ये पिक्चर की वजह से वगैरह पता ही रहता है कि 9 महीने, एक जनरल नॉलेज रहता है कि बच्चे का डेवलपमेंट के लिए कितने महीने लगते हैं, तो एज दैट इज ऑलरेडी नोन। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि बच्चा कैसे पैदा होता है, बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे हमारे खाने का नहीं था वो क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब खाना ऊपर से नीचे जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी वजह से खाना नीचे जाता है अपने एसोफेगस में से, फूड पाइप में से। वैसे ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार रिलैक्स होंगे आपके यूटेरस, और फिर बच्चा कैसे होगा, यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। सो बच्चे को वहीं से डिलीवर कराया जाता है। एंड हाउ एग्जैक्टली इज दैट हैपनिंग, बाय कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। और अगर नहीं कर पाता है तो फिर वो ऑपरेशन वगैरह, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके बाद बच्चे को डिलीवर कराया जाता है, तो दैट हैपेंस अगर यूटेरस के थ्रू अगर पॉसिबल नहीं है तो, सी सेक्शन बोलते हैं उसको। सो दैट हैपेंस ओनली इफ यूटेरस के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो। सो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके चलो, तो कुछ पोल बेस्ड रिवीजन लेते हैं। सो हम क्या करेंगे कि आपको सपोज लेट से एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपको सपोज लेट से यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑल यू टू डू इज 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो लर्निंग पार्ट हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगा दिया है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट या फिर अमीबा। देखो इसमें का बनाना असेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल। डॉग सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। ईस्ट असेक्सुअल। और अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल मेथड। ओके तो 3 ऑप्शन हो गए, सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में? ऑप्शन बी में। सो आंसर क्या होगा? बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर। तो आपका 1 मिनट शुरू करते हैं, 1 मिनट के अंदर करना, आंसर देना है आपको। ओके थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है।
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। मेल गैमेट्स कौन तैयार करता है? मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय एंथर। एंथर रिप्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट अबाउट फीमेल? फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय ओवरी। ओके, सो एंथर करता है, ओवरी करता है। ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी वुड बी द ऑप्शन फॉर दिस। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स? इसमें से करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है इवेंट्स का ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको खाली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, दैट्स इट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? पॉलिनेशन। ओके, सबसे पहला पॉलिनेशन होता है। ओके, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। मेन क्वेश्चन, सीडलिंग पहले होता है कि एम्ब्रियो पहले होता है? देखो, एम्ब्रियो पहले बनता है। एम्ब्रियो पहले बनता है, उसके बाद आपका सपोज लेटर से क्या होता है, सीडलिंग बनता है। सो आंसर क्या रहेगा? सी। पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because। क्यों होता है? 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because। चलिए, सो आपके पास 1 मिनट रहेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because। क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction। तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू करते हैं अब। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस, ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर। दैट इज ऑल्सो ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं होता। तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया फिर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स?
आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट एंड किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी पॉडीज, जीन्स। तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। ओके, तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो, पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस। सो आंसर इज सी। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट। इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है। ओके, पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन। दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टी सेलुलर। सो आंसर इज ए। इन स्पायरोगेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगेरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए।
1 मिनट आपका शुरू हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है। स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली करता है, वो तो बराबर है। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है। दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू 2 सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया। और ये नीचे वाला दिस इज मल्टीपल फिशन। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स, नहीं। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स, यस, स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज, जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम के इसमें, उसको क्या बोलते हैं? बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन बोलते हैं उसको। मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना बेसिकली is I think what is called as multiple fission, right? The correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is gamete, zygote, embryo and seedling को क्या करना है आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ओके तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है खाली, बाकी कुछ नहीं है। सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है। गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम क्यों रहता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो सोच समझ के बताना है आपको। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, टाइम को शुरू कर दिया मैंने। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है, हाफ वाला बराबर है, डबल वो डबल तो होता नहीं, हाफ बराबर है। हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता ही है, सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं। In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलते हैं? देखो, राइजोपस की अगर बात हो रही है, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे। हाइफे बोलते हैं उसको। बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। न्यू प्लांट्स किसमें बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम रूट्स फ्लावर्स, स्टेम रूट्स लीव्स, स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स, स्टेम लीव्स फ्लावर्स। तो दैट इज नथिंग बट स्टेम रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है। स्टेम रूट लीव्स, यस। स्टेम फ्लावर्स ये नहीं होता, स्टेम लीव्स फ्लावर्स। ओके, सो द आंसर इज बी, बी आंसर है। Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेड्स परांजिया। तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए शुरू करें, 1 मिनट। योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबुलर ब्रांच हाइवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्प्रेड स्पोरेंजिया, आंसर क्या रहेगा? सी, सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, pollen grain in anther and upper surface of stigma, upper surface of stigma and lower part of style। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to fruits। तो इसमें से आपको ये बताना है which of the following statements is true। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual, they are sexual reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to plants।
जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बायसेक्सुअल, नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, यस, ये भी सही है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट, सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट बराबर है। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल, नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल, हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइट आउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10। अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना, 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं, देखो 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज़ की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्ज़ाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Live 10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है।
ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेज हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLIVE10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLIVE10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLIVE10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेटी मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।